हेलो। हम लोग आज समझेंगे इस वीडियो में प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो होती है कैसे प्राप्त किया जाता है तथा प्रोटीन के कौन कौन से उदाहरण होते हैं, प्रोटीन की संरचना क्या होती है, प्रोटीन का निर्माण ऐसे कौन कौन से एमिनो अम्ल होते हैं जो करते हैं प्रोटीन का निर्माण। तो इसमें बोला क्या गया है प्रोटीन में कि प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जंतुओं के शरीर के लिए कुछ आवश्यक प्रोटीन एंजाइम, हार्मोन ढोने वाला प्रोटीन, सिकुड़ने वाला प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन एवं सुरक्षात्मक प्रोटीन है। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की आधारभूत संरचना की स्थापना एवं एंजाइम के रूप में शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करना है। आवश्यकता अनुसार इससे ऊर्जा भी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन के प्रजारण से शरीर को कुछ इतने कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। प्रोटीन द्वारा ही प्रतिजैविक का निर्माण होता है जिससे शरीर प्रतिरक्षा होती है। जे मुल्डर ने कुछ इतने सन में प्रोटीन का नामकरण किया है। प्रोटीन बनाने में 20 एमिनो अम्ल भाग लेते हैं। पौधे ये सभी अमीनो अम्ल अपने विभिन्न भागों में तैयार कर सकते हैं। जंतुओं की कुछ कोशिकाएं इनमें से कुछ अमीनो अम्ल तैयार कर सकती हैं, लेकिन जिनकी यह शारीरिक कोशिकाओं में संश्लेषण नहीं कर पाते हैं उन्हें जंतु अपने भोजन से प्राप्त कर लेते हैं। इस अमीनो अम्ल को अनिवार्य या आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। मनुष्य के अनिवार्य अमीनो अम्ल ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वेलिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, फेनिलएलानिन, मेथिओनिन, थ्रेओनिन है। तो प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? तो प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जंतुओं के शरीर के लिए कुछ आवश्यक प्रोटीन एंजाइम, हार्मोन ढोने वाला प्रोटीन, सिकुड़ने वाला प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन एवं सुरक्षात्मक प्रोटीन है। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की आधारभूत संरचना की स्थापना एवं एंजाइम के रूप में शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करना है। आवश्यकता अनुसार इससे ऊर्जा भी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन के प्रजारण से शरीर को कुछ इतने कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। प्रोटीन द्वारा ही प्रतिजैविक का निर्माण होता है जिससे शरीर प्रतिरक्षा होती है। जे मुल्डर ने कुछ इतने सन में प्रोटीन का नामकरण दिया था। प्रोटीन बनाने में 20 एमिनो अम्ल भाग लेते हैं। ध्यान रहे, पौधे ये सभी अमीनो अम्ल अपने विभिन्न भागों में तैयार कर सकते हैं। जंतुओं की कुछ कोशिकाओं इनमें से कुछ अमीनो अम्ल तैयार कर सकती हैं, लेकिन जिनको यह शरीर कोशिकाओं में संश्लेषण नहीं कर पाते हैं उन्हें जंतु अपने भोजन से प्राप्त कर लेते हैं। इस अमीनो अम्ल को अनिवार्य या आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। मनुष्य के अनिवार्य अमीनो अम्ल ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वेलिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, फेनिलएलानिन, मेथिओनिन एवं थ्रेओनिन है। इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं प्रोटीन के? तो प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं? पौधे अपनी ज़रूरत के अमीनो अम्ल का संश्लेषण स्वयं करते हैं। अब पौधे में यदि देख लिया जाए पौधे कैसे प्रोटीन लेते हैं, तो पौधे क्या करते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से ये संश्लेषण जब करते हैं ना, तो उसी टाइम ये क्या कर लेते हैं पौधे ये प्रोटीन ले लेते हैं। परंतु जैसे कि जंतु आ जाएं, जंतु
तो परंतु जंतुओं में देखा गया है कि प्रोटीन जो होता है ज़रूरत को पूरा करने के लिए जंतु क्या करता है कि जंतु जब अपना प्रोटीन पूरा करना चाहता है तो प्रोटीन कुछ अमीनो अम्लों को बाहर से खाद्य के रूप में लेना पसंद करता है। यानी कि अपना प्रोटीन जंतु वाले क्या करते हैं कि प्रोटीन बाहर से भी ले सकते हैं, खाद्य के रूप में लेते हैं। क्या लेते हैं? खाद्य के रूप में लेते हैं प्रोटीन। लेकिन अब इसमें प्रोटीन दो तरह का होता है, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी होता है और दूसरा क्या होता है? मांसाहारी होता है। क्या होता है? मांसाहारी होता है। अब शाकाहारी कौन कौन से होते हैं? तो जैसे में चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, उड़द हो गया, सोयाबीन हो गया, राजमा हो गया, लोबिया, गेहूँ, मक्का हो गया। ये क्या है? शाकाहारी प्रोटीन है। लेकिन अगर मांसाहारी प्रोटीन देखा जाए तो मछली, मांस, अंडा, दूध एवं यकृत प्रोटीन के अच्छे मांसाहारी स्रोत होते हैं। यानी कि ये सब के सब किस में चले आएंगे? मांसाहारी प्रोटीन में चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके स्रोत थे प्रोटीन के। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं? शाकाहारी और मांसाहारी। तो शाकाहारी कौन कौन से थे? चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, लोबिया, गेहूँ, मक्का। और मांसाहारी मांस, मछली, अंडा आदि क्या है? मांसाहारी के स्रोत हैं। और शाकाहारी के स्रोत ऊपर दिए गए थे क्या? चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, लोबिया, गेहूँ, मक्का। तो ये इनके स्रोत थे प्रोटीन के। अब जो होता है प्रोटीन जो है कहाँ से आया है? तो प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटिओस से हुई है। यानी कि प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटिओस से हुई है, जिसका अर्थ प्राथमिक अथवा अति महत्वपूर्ण होता है। सभी प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। अब सभी प्रोटीन जो होते हैं अल्फा एमिनो के बहुलक होते हैं, अर्थात अल्फा एमिनो के निर्माण से ही प्रोटीन बनते हैं सभी प्रोटीन। अब अल्फा एमिनो अम्ल क्या होता है, अर्थात एमिनो अम्ल होता क्या है चीज़, अब इसे समझा जाए तो एमिनो अम्ल में एमीन NH2 समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होते हैं। अर्थात एमिनो अम्ल में देखा जाए तो NH2 समूह जुड़ा होता है और कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है। इसको बोल रहा है क्या कि एमिनो अम्ल में NH2 तथा कार्बोक्सिलिक प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होते हैं। यानी कि ये दोनों क्या होते हैं? मुख्य रूप से जुड़े होते हैं। किसमें? एमिनो अम्लों में मौजूद रहते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह के संदर्भ में एमिनो समूह की आपेक्षिक स्थितियों के आधार पर एमिनो अम्लों को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? अल्फा, बीटा, गामा, डेल आदि में वर्गीकृत किया गया है, ये बताया गया है। प्रोटीन के जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं। इनमें अन्य प्रक्रियात्मक समूह भी उपस्थित हो सकते हैं। यानी कि एमिनो अम्ल 4 वर्गों में बांटा गया है, अल्फा, बीटा और गामा, तीसरा क्या था? डेल था। ठीक है, तो 4 वर्गों में बांटा गया है। इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको अगले वीडियो में समझेंगे ये अल्फा, बीटा, गामा क्या है।